जो पॉइंट और सबसे पहला मिस्टेक यहां पे मैं जो बोलना चाहता हूं वो है दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाट डू मीन बाय प्रोक्रास्टिनेशन? डिले करना। कोई भी काम अगर हमको करना है, कल करते हैं ना, परसों करते हैं ना, अरे अगले दिन करेंगे। तो ये जो चीज होती है ना प्रोक्रास्टिनेशन, यानी डिले करना, कोई भी काम को टालना, ये सबसे बड़ा एक तरीके से बोल सकते हो बीमारी है, सबसे बड़ा बीमारी है। क्यों? क्योंकि बहुत ही लोग के अंदर एक आदत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, इवन ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है, जो बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो जॉब करते हैं, या फिर कोई बड़े इंसान यानी कि मेरे एज का 25 ईयर्स का भी अगर कोई बंदा है, ठीक है ना, तो वो भी इंसान प्रोक्रास्टिनेट करता है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जीतता कौन है, आगे कौन बढ़ता है? जो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करता है, यानी कि जो काम उसने ठाना है कि मुझे ये काम करना है, वो आज के आज ही कल वो करके दिखाएगा। यानी कि एक तरीके से वो डायलॉग था ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। तो ये जो डायलॉग जिसके अंदर है वो इंसान जरूर से सक्सेसफुल होगा। तो आपको अगर अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है तो कभी भी प्रोक्रास्टिनेट मत करना। जो भी काम आपने डिसाइड किया, लेट्स सपोज आप अगर एक स्टूडेंट हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज एक चैप्टर को पढ़ना है, तो आज के दिन ही वो चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है उस चीज के ऊपर मास्टरी कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आपने बोला है कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो घर का काम हो, तो मुझे ये काम करना है तो मैं आज ही करके खत्म करूंगा, ठीक है। मुझे अगर इस फील्ड में जाना है तो मैं इस फील्ड में ही जाऊंगा। यानी कि एक पर्टिकुलर जो डिसीजन होता है आपका, वो आपको नहीं टालना है, वो आपको आज के आज ही कंप्लीट करना है। तो जो व्यक्ति ऐसा काम करने में सफल हो जाता है, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में भी सफल हो जाता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक अपने लाइफ में कभी भी मत करना। आप स्टूडेंट हो, छोटी से छोटी चीज, कुछ लोग सोते भी हैं तो बोलते हैं यार 1 घंटे बाद उठ जाएंगे, लेकिन 4 घंटे बाद उठते हैं, ठीक है। रोज कोई ना कोई अलार्म लगाता होगा सुबह 6 बजे उठने का, लेकिन वो बंद करके फिर से सो जाता है, क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, उसने क्या किया, उसको डिले कर दिया। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, नेवर डू प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, सेकंड जो चीज है यहां पे जो मैं बोलना चाहूंगा, एक हाईलाइट के तौर पे बोलना चाहूंगा कि आपका जो मार्क्स होता है, आप स्टूडेंट लाइफ अगर जी रहे हो यहां पे, क्योंकि खास करके जो वीडियो में बना रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, जो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो जो आपका मार्क्स जो होता है ना, वो आपका कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, और मार्क्स के पीछे आपको कभी भी नहीं भागना चाहिए। किसके पीछे भागोगे फिर? एक्सीलेंस के पीछे भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। आपको पता है जो मेरा फर्स्ट चैनल है जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स, उस पर हम क्या डालते हैं वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस ही डालते हैं ना, कि आपको इस तरह से हम पढ़ाते हैं कि आपका जो नॉलेज होगा, जो बेस होगा, कंसेप्ट, वो क्लियर हो जाए। मैं कभी आपको नहीं बोलता हूं कि मुझे 90% लाना है, 95% लाना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा 95% लाता है तो मतलब वो बहुत ज्यादा स्कॉलर है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, जरूरी नहीं है। वो बच्चा 95% रट्टा मार के भी ला सकता है। एंड ऐसे केसेस मेरे देखे, जब मैं खुद छोटा था तो मेरे जो आसपास के लोग थे वो 95% लाते थे, 98% लाते थे, और मेरे परसेंटेज ओनली 80, 81, 82% आते थे। लेकिन फिर भी जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो उनसे ज्यादा क्लियर था। क्यों? क्योंकि मैं तभी से लेके कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देता था। तो सेम आपको भी एक चीज मैं बोल रहा हूं कि मार्क्स भले ही आपके थोड़े कम आ जाए, हो सकता है 90% ना आए, लेकिन 85% भी आ जाए तो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक कोई टॉपिक होगा, तो वो जो कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया होगा तो वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। कोई भी चीज हो, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली वो चीज काम आएगा। तो स्टूडेंट्स लोग के लिए खास कर पे, ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स लोग के लिए है खास तौर पे, कि आपको कभी भी मार्क्स के पीछे, ज्यादा मार्क्स लाने के पीछे नहीं भागना है। आपको मार्क्स इतना लाना है कि आप सेटिस्फाई रहो, आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई रहे, और आप अपने नजर में ब्रिलियंट कहलाओ कि यार यस, मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास नॉलेज भी है और मेरे परसेंटेज भी अच्छे आते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, कि आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, कंसेप्ट के पीछे भागना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो मैंने रखा है दोस्तों, ये शायद आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बुरा भी लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि ये सच बात है। क्या है कि कभी भी अपना जो फ्रेंड सर्कल है, जिस फ्रेंड्स लोग के साथ आप रहते हो, उसको सोच समझ के चूज करना चाहिए, और बुरे दोस्तों लोग को दूर रखना चाहिए, और दोस्ती उनसे करनी चाहिए जो लोग आपसे ज्यादा समझदार हो, जो आपसे ज्यादा जानते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? इस पे थोड़ा सा मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। बेसिकली क्या होता है कि हम जो फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, लेट्स सपोज आप 4 या 5 ग्रुप में रहते हो, यानी कि एक बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप है, समझ लो आप रहते हो, ठीक है ना, समझ लो बॉयज का ही ग्रुप है। तो बहुत सारे उसमें से ऐसे होंगे जिनको बुरी आदतें होती है। अब बुरी आदतें बहुत सारी चीज की हो सकती हैं। एक बुरी आदत हो सकती है कि अगर वो कुछ जो भी गुटखा, तंबाकू, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, सिगरेट्स होते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल्स होते हैं, ये सब कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो वीड भी करते हैं, आजकल के जनरेशन तो वीड भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक बुरी आदत। तो अगर बाई चांस 4 ग्रुप है, 4 लोग का एक ग्रुप है, उसमें से 3 लोग ऑलरेडी करते हैं ये सब, और उसमें से आप अकेले बचे हुए, तो क्या लगता है आपको कितने देर तक आप टिक पाओगे? यार ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक आप डिले कर पाओगे कि चल यार मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि आप वही चीज बार बार देख रहे हो, और आपको लगेगा कि ये चीज करना कूल है। जो सोसाइटी में जो एक इन्फ्लुएंस चला है ना, कि यार ये अगर कोई करता है इंसान, ठीक है ना, अल्कोहल कंज्यूम करता है, सिगरेट्स पीते हैं, एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूम अगर करते हैं, तो वो क्या है, वो कूल है, ठीक है।
लेकिन जो नहीं करता है वो क्या है, नामाकूल है। ठीक है, तो वो चीज जो है आप ज्यादा दिन तक रजिस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक ग्रुप में बिलोंग करते हो जो बाकी लोग जो कंज्यूम करते हैं और आप नहीं कर रहे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी वो चीज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज। तो इसीलिए यहां पे एक चीज आपको सोच समझ के करना पड़ेगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने लाइफ में उनको क्या बनना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो वो लोग कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ना पढ़ाई करेंगे, ना ठीक से आगे के करियर के बारे में सोचेंगे, वो लोग बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो वो कर रहे हैं, वो लोग आपके फ्रेंड्स में जो है वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स वैसे नहीं है। आपके पेरेंट्स एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन होता यह है कि आप जब 3-4 लोग के ग्रुप में रहोगे और बाकी सब एंजॉयमेंट कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो, तो आपको लगेगा यार मैं कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में पीछे रह जा रहा हूं, मैं एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, आप भी उनके जैसा करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो स्टेबल है, उनके पास पैसा है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, ये जो थर्ड पॉइंट है हमेशा, कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपको ऐसे लोग को चूज करना है जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, जिनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिले, जो ऐसा लगे कि आपसे ज्यादा ब्रिलियंट हो, जो आपसे ज्यादा जानता हो। तो जब भी वो लोग बातें करेंगे तो वो कैसे बातें करेंगे कि अरे यार आपने कौन सी पढ़ाई की, अरे यार वो पढ़ाई की बातें करेंगे। अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो वो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। अगर आप लाइक ग्रेजुएशन पार कर चुके हो या फिर एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, तो वो डिस्कस करेंगे यार हमें क्या करियर चूज करना चाहिए, अरे यार 10th के बाद क्या करेगा, 12th के बाद क्या करेगा। तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। जो थोड़े बड़े रहेंगे वो थोड़ा सा बिजनेस के बारे में सोचेंगे, यार हम ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, ये वाला ऐप लॉन्च कर सकते हैं, अरे ये वाला कर सकते हैं, हम कुछ अलग इनोवेटिव डिस्कवर कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, ये कुछ बातें होगी। ठीक है, हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब जो बातें होगी, तो इससे आपके अंदर क्या आएगा, एक मोटिवेशन आएगा, एक इंस्पिरेशन आएगा कि यार जो मैं बात कर रहा हूं ना, इससे कहीं ना कहीं मेरा जो है फायदा होने वाला है। तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज में इंटरेस्ट आएगा और आपको ये भी रियलाइज होगा कि यस, कि ये जो फ्रेंड सर्कल है मेरा, इससे मुझे कुछ सीखने मिल रहा है। जब भी मैं इनके साथ बैठता हूं, उठता हूं, बातें करता हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। तो वो होता है दोस्तों फ्रेंड सर्कल, ना कि सिर्फ एंजॉयमेंट करते रहें और बाकी जो है स्टफ वो करते रहें। तो हमेशा चूज वाइजली, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ध्यान सोच समझ के चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है आपके लिए जो मैं लेकर आया हूं, डोंट